अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। यकीनन ठीक ठाक होंगे, लग भी रहे हैं। और वो लोग जो हमें वहाँ अपने घरों में बैठे हुए देख रहे हैं, कोई नाश्ता बनाते हुए देख रहा है, कोई चाय बनाते हुए देख रहा है, कोई नाश्ता खाते हुए देख रहा है, कोई लेटे हुए देख रहा है, कोई सब्जी काटते हुए देख रहा है, कोई कपड़े तय करते हुए देख रहा है, कोई कपड़े इस्त्री करते हुए देख रहा है, वो लोग भी यकीनन ठीक ठाक ही होंगे। और जी सतरंगी में हम फिर आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, कुछ अनोखा लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम अपने देखने वालों को कुछ ऐसा दिखाएं जो कि उन्होंने पहले ना देखा हो, या फिर अगर पहले देखा भी है तो थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो, हम थोड़ा सा चेंज करके उस चीज़ को दिखाएं ताकि उनको नया लगे। क्योंकि यकसानियत से लोग जो है वो बोर हो जाते हैं और लोग चाहते हैं कि रोज़ उनको कोई नई चीज़ दिखाई जाए। तो जी आज हमारा प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा बाकायदा तो हम आपको बताएंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक बच्ची मेरे सामने बैठी है, मैं वो दिखाना चाहती हूँ आपको। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, उसको जाके छेड़ूंगी नहीं। ज़रा आइए, ज़रा मेरे साथ बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, क्यों तंग कर रही हो उसको। हाँ दिखाइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है इनका? नेहा। नेहा क्या खा रही हो? क्या खा रही नेहा? बोलो बिस्किट खा रही। बोलो बोलो बिस्किट खा रही है। ग्लासेस तो बड़े अच्छे दिखाओ, जरा ये ग्लासेस तो दो, मैं लगा लूँ ये हैं? बोलो जी कैसे लग रहे हैं मुझ पे? अच्छा लग रहा है। प्यारी लग रही है आप माशाल्लाह, है जी माशाल्लाह, बिल्कुल फेरी लग रही है बिल्कुल। बस अभी उड़ने वाली। ओए होए होए होए, चेक तो करे, ग्लासेस लगाए जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी प्यारी बच्ची है। काशी भाई कभी आप भी इतने प्यारे होते होंगे जब आप छोटे होते होंगे? बिल्कुल हैं, बिल्कुल अपनी खुद ही अपनी तारीफ कर ली। अभी भी प्यारा हूँ और बचपन में भी प्यारा हमारे ज़माने में ना ये चीज़ें नहीं होती थी। हाँ ये तो है। ये कॉस्ट्यूम्स वगैरह ये होते थे, यहाँ तक आते नहीं थे, इंपोर्ट नहीं होते थे। तो हमें पता ही नहीं था क्या चीज़ें। अब पता चल रहा है कि बच्चे माशाल्लाह कैसे तैयार होकर, कितनी प्यारी लग रही है, देखें ज़रा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़र उतार लीजिएगा इसकी। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम को, बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपने कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो हम आसपास के ममालिक में अगर नज़र दौड़ाएं या हम तारीख़ के पन्ने अगर उल्टें तो हम देखेंगे कि मिस्र के जो ख़वातीन थी और मलका थी और ये तमाम ख़वातीन जो होती थी वो किस तरह की ज्वेलरी पहनती थी आपने देखा है। और गोल्ड की ज्वेलरी होती थी। बल्कि वो कौन सी फिल्म बड़ी मशहूर है, मम्मी फिल्म देखी है जिसमें वो इतना सोना दिखाया है कि जी कहाँ कहाँ छुपा हुआ, उसको ढूंढने के लिए पागल हुए में लोग। तो जी इस तरह की ज्वेलरी हुआ करती थी। और अगर आप सऊदीया की तरफ नज़र दौड़ाएंगे कि जी सऊदीया में तो पूरे कपड़े ही दुल्हन को जो है वो जेवर के पहनाए जाते हैं, कपड़ों के ऊपर पूरा जेवर होता है, उसके गले से लेकर उसकी आस्तीनें बनाई जाती हैं, पूरे लंबे लंबे इतने लंबे पैरों तक उसको जेवर से लाद दिया जाता है। फिर अगर हम दूसरे ममालिक की बात करते हैं तो मुख्तलिफ ममालिक में ज्वेलरी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कोई जो है वो यहाँ तक का एक देखा होगा आपने, गला बंद बिल्कुल वो पहनता है, हार टाइप है, से कहते हैं कि इससे गर्दन जो है वो लंबी होती है। और कुछ लोग होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ कान में, हाथ में, गले में पहन लिया जाता है बहुत, लेकिन बाजूबंद भी पहनते हैं। मेरी शादी में तो मैंने बाजूबंद भी बनवाया था, मैंने कहा कुछ रह ना जाए, सब बनवा लो। तो बहुत सारी अब तो ज्वेलरी जो है मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ जगह पे, यानी कान पूरा यहाँ तक छिदवाते हैं, उसमें ज्वेलरी पहनी होती है, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक कान छिदे हुए होते हैं। कोई इधर आईब्रोज पे भी छिदवाता है, वहाँ पे भी पहनता है। अच्छा, हमारे जो अंदरूने सिंह या थर की तरफ अगर जाते हैं हम तो वहाँ पे जो है वो नाक के अंदर यहाँ पे भी पहनी जाती है, यहाँ पे भी, दो तीनों जगह, यहाँ पे भी नाक में भी ज्वेलरी पहनी जाती है। और इसके अलावा पैरों में बिछुए पहने जाते हैं, हाथों में अब रिंग्स जो आ गई हैं, यहाँ तक की भी आजकल जो मैं भी पहन रही हूँ, वो जो क्या कहते हैं उसको, पंजा भी पहना जाता है। पैरों में पायल होती है, पाजेब होती है, और मोटी पाजेब जो जिसमें बड़े बड़े घुंघरू लगे होते हैं वो भी पहनी जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक में अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ज्वेलरी पहनी जाती है। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में अगर आप दुबई या आप सऊदीया जाएं, जितने लोग गए होंगे उन्होंने वहाँ पे देखा होगा जाके ज्वेलरी
ज्वेलरी बहुत अच्छी है, सोना भी बहुत, लेकिन जो डिज़ाइन है वहाँ के वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने डिज़ाइन अच्छे हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये आप लोग इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे। वहाँ पे ज़्यादातर गोल्ड मिलता है, ना नगीने लगाए जाते हैं, ना जड़ाऊ होते हैं, ना उसके अंदर रूबीज़ होते हैं। बहुत कम इस तरह के जो मेहनत वाले जो ज्वेलरी होती है वो बहुत कम होती है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान की ख़वातीन में जो है ज्वेलरी का रुझान बहुत ज़्यादा है, और कुछ ख़वातीन तो ऐसी हैं जो कि कोई चीज़ ख़रीदती हैं, साल 2 साल उसको पहनती हैं, फिर वो जाकर देती हैं वापस, और 2-4 हज़ार रुपये ऊपर से देके दूसरी नई चीज़ ले आती हैं, क्योंकि उनको वो कहती है कि एक चीज़ हम नहीं पहन सकते, हमें बार बार नई चीज़ चाहिए होती है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपनी अम्मी की, दादी की, नानी के ज़माने की चीज़ें पहनती आती हैं। वो कहती कि जी हमारा ट्रेडिशन था, हमारी नानी का था, ये हमारी दादी का था, ये हमारी अम्मी का था, हम यही सेट पहनेंगे, हम यही चूड़ियाँ पहनेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, और वो उसी तरह से। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि वो बड़े बुरी हालत में जाते हैं, तो वो इस हालत में नहीं रहते कि उसको दोबारा बनवाया जाए, तो वो लोग उसी डिज़ाइन के, पुराने डिज़ाइन, वो नया डिज़ाइन देके पुराने डिज़ाइन के वो ज्वेलरी बनवाते हैं। और बीच में जो एक और जो फैशन चला था जिसमें आप पॉलिश जो थी वो ऐसी होती थी, लगता था कि जैसे पुराने ज़माने की ज्वेलरी है, लेकिन लड़कियों को तो वो बड़ी पसंद थी, लेकिन ख़वातीन जो हैं, जो जैसे हमारी अम्मियाँ या खालाएँ, पप्पियाँ कहती थी अरे ये कैसी ज्वेलरी ले आए, तो पुरानी लग रही है बिल्कुल। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई ये फ़ैशन है, मुख्तलिफ़ कलर की पॉलिश होने लगी है, अब कॉपर कलर की होती है, सिल्वर पॉलिश होती है, गोल्डन पॉलिश होती है, तो वो मुख्तलिफ़ पॉलिश भी है जो है ज्वेलरी पे होने लगी थी। लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे ज्वेलर्स हैं कि जिनकी ज्वेलरी जो है वो डिज़ाइनर्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो वो डिज़ाइनर्स की जो डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी होती है उसकी बात अलग होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने और लिखने के बाद जो है वो काम किया जाता है। जिन्होंने बाहर जाके पढ़ा होता है या कोर्सेज़ किए होते हैं वो लोग फिर वो ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, और फिर उसकी बात ही अलग होती है। पहले ज़माने में जब शादियां होती थी तो एक बस सोने का सेट दे दिया जाता था जिसमें ना नगीने होते थे ना कुछ होता था, बस पीले रंग का एक सेट पहन के दुल्हन बैठ जाती थी गले के अंदर, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा होता था तो वो एक गुलूबंद होता था जिसमें सफ़ेद और लाल रख के, लाल नग होते थे, सफ़ेद मोती होता था, गुलूबंद होता था, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब मुख्तलिफ़ पत्थरों के साथ, मुख्तलिफ़ नगीनों के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मोती होते हैं उनके साथ, और मुख्तलिफ़ कलर्स में, बहुत सारे कलर्स में और बहुत सारी कलर की पॉलिश में जो है वो ज्वेलरीज आ रही हैं। और अब ज़ाहिर है शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। दिसंबर में शादियां बहुत होती हैं, इतनी ज़्यादा कि हॉल नहीं मिलते। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी भी शादी दिसंबर में हुई थी, और मेरी बेटी की सालगिरह भी दिसंबर में होती है। जब हमने कुछ करना होता है ना हॉल मिलते हैं ना हॉल मिलते हैं, जी हर जगह शादियाँ शादियाँ शादियाँ। खैर अल्लाह मियां इसी तरह शादियाँ कराता जाए और इसी तरह आबादी बढ़ती जाए हमारे मुल्क की, आमीन। अच्छा, आप लोगों में से बताएं, आप लोगों को किस किस्म की ज्वेलरी पसंद है? आप बताएं मुझे, माइक दीजिएगा इनको जी, कोई भी ले ले, कोई भी बता दे। मैंने डांस करने का नहीं कहा, जो तो शर्मा रहे सब। मुझे आप कर ले, आप कर ले, आप कर ले। हाँ, मुझे सिंपल ज्वेलरी पसंद है। सिंपल कैसी होती है, चलो बताओ। मीन्स एक इतनी पतली हो और उस पे डायमंड्स लगे, बारीक बारीक डायमंड्स वाली जो छोटी छोटी होती है। अच्छा, वो जो डायमंड वाली ज्वेलरी होती है ना, वो वैसे तो इतनी सी होती है, लेकिन उसकी जगह अगर हम गोल्ड की बनाए तो इतनी बड़ी बनती है। बड़ी वाली किसको पसंद है? बहुत सारी ज्वेलरी कौन लोग पहनते हैं, तो यहाँ से शुरू होते हैं तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। जितने सेट घर में होते हैं सब चढ़ा लेते हैं। आज तो रिश्तेदार आने, आज तो अपनी ज्वेलरी दिखानी है, कितना सोना है मेरे पास, मैं दिखाऊंगी। भाई वो तो देख रहे हैं, रास्ते में डाकू भी तो देख रहे होते हैं भैया। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी बहुत ज़्यादा रिवाज चल गया है, और दुल्हने पहन रही हैं, क्योंकि सोना बहुत सारे लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया अब, क्योंकि इतना महंगा हो गया है सोना कि आम आदमी नहीं ख़रीद सकता। और अगर वो ख़रीदने का सोचे भी तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई और सारी ज़िंदगी की पूंजी जो है वो इसी एक सेट में लग जाएगी। तो सोना बहुत महंगा हो गया है, ज़रूरी नहीं है। आप देखें ना, सोना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोना चढ़ाते हैं शादियों में, और उसके बाद वो जो सेट होते हैं वो लॉकर में बंद हो जाते हैं, और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी पहने नहीं जाते। कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने अपनी शादी के बाद जो है वो बहुत दफ़ा अपना सेट पहना हो? कितनी ऐसी, हाथ उठाएं। आपने पहना है? तो फिर आप माइक पे बात क्यों नहीं कर रही? माइक दीजिएगा इनको ज़रा। कितनी बार पहना है आपने अपना शादी का सेट? ये कोई तकरीब होती है तो फिर पहनना पड़ जाता है, अच्छा भी लगता है वही,
चेंज करने को भी दिल नहीं करता क्योंकि शादी की लोग ये यादगार नहीं कहते होती है। अल्लाह तुम एक ही कब तक पहनती रहोगी, नहीं कितने साल हो गए नहीं, शादी? वैसे तो बहुत सारे होते हैं हाँ। क्योंकि मैचिंग ज्वेलरी चल रही हाँ। है तो उसके नहीं, साथ नहीं, मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ। गोल्ड में यही होता है कि वो सिर्फ इसलिए चेंज नहीं किया जा रहा कि वो शादी का है यादगार, यादगार। और इसलिए पहन भी लेते हैं। किसने पहना है? आप कह रही हैं आपने नहीं पहना ज्यादा शादी का अपना सेट, लॉकअप में ही रखा हुआ है ना? तो बेहतर यही है कि शादी में आप कुछ ऐसा सेट बना लें, छोटा बना लें जो कि आप सेट फिर भी काम में हाँ पहन भी सके। दो बना लें अगर ज्यादा पैसे हैं तो, दो बना लें ताकि बाद में पहन सके। इतने बड़े बड़े सेट, अब तो इतने अच्छे अच्छे वैसे सेट मिल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ये सोने के हैं या ये सोने के नहीं है। तो जो लोग नहीं खरीद सकते वो खरीदे और पहने, और इतने प्यारे प्यारे कलर्स में, इतने प्यारे प्यारे नगीनों में मिलते हैं कि लगता ही नहीं कि ये सोने का नहीं है। तो जी जेवर जो है हमेशा से औरत की कमजोरी रहा है और सारी जिंदगी रहेगा। वो होता है ना कि शादी होते ही सास के तिलाओ बहू अपना जेवर जरा मुझे रखवा दो और बहू खामोशी से दे देती। लेकिन अब इतनी चालाक हो गई हैं बहुएं कि वो नहीं देती सासों को, वो मांगती हैं और जाके अपनी अम्मी के घर रखवा कर आ जाती हैं। अम्मा पहनती रहे, सास के हाथ में नहीं दूंगी, चाहे वो सास के बेटे नहीं दिया हो या सास नहीं दिया हो। खैर ये बातें होती रहेंगी, लेकिन आज इतना बड़ा ज्वेलरी की जो हमने बात की है, तो आज हम अपने शो में आपको दिखाएंगे बहुत खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरी जो कि आपको मिलेगी बहुत सस्ती, यहाँ से नहीं। उसकी एग्जीबिशन लग रही है, वो मैं आपको ब्रेक से आने के बाद बताऊंगी, इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी सब कुछ। तो जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। शादी ब्याह का घर हो या किसी को कोई तोहफा देना हो, बहू के लिए कुछ लेना हो या सास के लिए कुछ लेना हो, बहन के लिए कुछ लेना हो, बीवी के लिए कुछ लेना हो या फिर बेटी के लिए कुछ लेना हो, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ज्वेलरी दी जाए। और ये जो जेवर है ये ख़वातीन के लिए ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है और इसकी जो एक मोहब्बत होती है दिल में, वो बचपन से ही जगी हुई होती है और बचपन से ही हम बच्चों को पैदा होते हुए बच्चों को कुछ ना कुछ पहनाना शुरू कर देते हैं। तो जी ज्वेलरी की जब बात हो रही है तो फिर हम दमास का नाम कैसे भूल सकते हैं। दमास ज्वेलरी का एक ऐसा लग्जरी ब्रांड है जिसके 450 ज्वेलरी आउटलेट दुनिया के 18 ममालिक में मौजूद हैं, जिसका हर ज्वेलरी पीस ऐसा है जैसे कि कोई आर्ट पीस हो। और जी 2007 में अब जो मेहमान मैं बुलाने वाली हूँ, उन्होंने 2007 में दमास पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। उनकी अनथक मेहनत के बाद दमास जो है पाकिस्तान में आया। ज्वेलरी, जेमस्टोन, पर्ल और डायमंड के बारे में इनका मुताला बहुत वसी है। तो मैं आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ डायरेक्टर ऑफ दमास पाकिस्तान रूबी जाहिद। आइए जी बैठिए। कैसी हैं आप, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा कराची आके आपको इस दफा? ठंड तो नहीं लगी होगी? हाँ जी, वाकई आप ठंडक से आई हैं? ठंड से आए थे और यहाँ गर्मी, यहाँ पे आके थोड़े वार्म हो गए। हाँ। अच्छा रूबी, माशाल्लाह ये ज्वेलरी आपकी रखी हुई है और मैं ये देख रही थी कि कितना खूबसूरत ये जो डिज़ाइंस हैं, क्योंकि हम अक्सर जब शॉप्स पे जाते हैं तो हमें एक ही जैसे डिज़ाइंस मिलते हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि हम सऊदीया या दुबई जाते हैं सोना ख़रीदने, लेकिन वहाँ पे जब आप जाके देखते हैं, चाहे वो इंडियन ज्वेलरी हो चाहे वो या ऐसे डिज़ाइंस नहीं होते जितने खूबसूरत डिज़ाइंस पाकिस्तान में हमारे यहाँ वो होते हैं। और जो डिज़ाइनर ज्वेलरी होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो आपने ये अच्छा, ये कितना खूबसूरत सेट दिखा रहे हैं, देखें ग्रीन का, बहुत खूबसूरत। और ये जो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज देखिए मैं इतनी ज्वेलरी पहनती हूँ रोज, मैंने आज सोचा था आज मैं इन्हीं की ज्वेलरी पहन के बैठूंगी, आज मैं नहीं पहनूंगी। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आपके लिए ये गिफ्ट आए हैं, ये पहने आप। ओहो, आपके जोड़े के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मैं जरूर पहनूंगी। मैं इसलिए आज कुछ भी नहीं पहना, मैंने कहा आज मैं आप ही की ज्वेलरी पहनूंगी, इसके अलावा नहीं पहनूंगी। आज आप दमास की हीरोइन हैं। अच्छा
अच्छा दमास, मुझे बताएं कि जो नाम है ये क्यों रखा ना दमास, और इसका क्या मतलब है? दमास जो है ये दमास्कस से है अच्छा जी। तो ये आपने जैसे बताया भी है कितना पुराना ये है ब्रांड जी। और अब तो पूरी दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनी है जी, ये। जी, बिल्कुल। और पूरी दुनिया में 450 इसकी आउटलेट्स जी, हैं माशाल्लाह। जी। और उसमें ये है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी का ये होता है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है उसमें आपको चीज़ जो है वो ऑथेंटिक मिलती है, सही। क्योंकि वो अपनी साख बरकरार रखते हैं, उनकी जो मेंटेन होता है, ऑथेंटिक होती हैं चीज़ें, क्योंकि पूरी दुनिया में ज्वेलरी जो है उनकी जारी होती है। तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल की मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट है। तो इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें कि कोई चीटिंग, कोई किसी चीज़ का भी सवाल पैदा नहीं होता। और फिर इसकी रीसेल वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि आप दुनिया में किसी भी जगह पे खड़े होके अपनी जो ज्वेलरी है उसको आप सेल कर सकते हैं, अपने डायमंड को सेल कर सकते हैं, और वो बहुत हाई क्वालिटी के होता है, आपका गोल्ड भी, डायमंड भी, स्टोन्स भी, तो वो अपनी जगह पे बहुत वैल्यूएबल होती है और उसकी पूरी दुनिया में इज्जत की जाती है। अच्छा ये बताइए कि आपने बड़ी स्टडी की है, हमने सुना है। जी जी। तो कैसे कैसे शौक हुआ? क्या ज्वेलरी का बहुत शौक था आपको? क्योंकि जिनको शौक होता है ना, ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यही था कि मेरी अम्मी बहुत शौकीन थी पहले ज्वेलरी पहनने की, और फिर मुझे भी बहुत शौक था बचपन से ही। वो शादियों पे अम्मी के साथ जा रहे होते थे तो ये अम्मी के बड़े बड़े इयरिंग्स जो है तो वो पहन रहे होते थे हम लोग। तो फिर बाद में मुझे बड़ा अच्छा ज्वेलरी का शौक था। मेरे हस्बैंड वैसे यूएई आर्मी में थे। अच्छा। और हम लोग का दमास के साथ फिर शेयर जो थी, पार्टनरशिप थी, और ये बिज़नेस भी जो है वो इस तरह से वजूद में आया था। तो पहले तो आई वॉज जस्ट हाउस वाइफ, बच्चे बड़े किए, उनको यूनिवर्सिटीज़ में भेजा। असल काम तो वैसे यही है। उसके बाद फिर जब वो फारिग हो जाती है, कहती है अब मैंने कुछ करना है। हाँ, उसके बाद फिर जो है वो टैलेंट जो है वो जोश मार रहा था तो वो निकल के सामने आ गया। नहीं, ये तो बड़ा खूबसूरत टैलेंट सामने आया है हाँ वैसे। जी। उसके बाद अब मैं ज्वेलरी डिज़ाइन भी करती हूँ और डायमंड ग्रेडर भी हूँ। मैंने बेल्जियम से अपनी डिग्री की है डायमंड की। वाह भाई, जबरदस्त। अच्छा, आप लोग का एग्जीबिशन यहाँ पाकिस्तान में लग रहा है? जी जी, पीसी कराची होटल में। में। उसके बारे में ज़रा बताएं ताकि जितने हमारे सुनने वाले, देखने वाले लोग हैं वो जाएं और ख़रीदें ज्वेलरी। शादियाँ आ रही हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्ज़िबिशन हम लोग कराची में, क्योंकि हमारा आउटलेट नहीं है, तो कराची वाले जो हैं वो बहुत शौकीन हैं और बहुत ही इंतज़ार करते हैं कि दमास जो है वो आए। एक्चुअली दमास से पहले थोड़ा सा लोग डर जाते हैं कि शायद ये ब्रांड है तो ये बहुत महंगा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ब्रांड भी मिलता है और आपको ऑथेंटिक चीज़ भी मिलती है, एंड लोकल मार्केट से आपको वो हाफ प्राइस में मिलती है। अच्छा। और ये आपको तब पता चलता है जब आप आके विज़िट करते हैं, खुद देखते हैं, खुद चेक करते हैं, तब आपको पता चलता है। और अगर आपने नहीं भी शॉपिंग करनी तो आप आइए ज़रूर, अवेयरनेस लीजिए, दुनिया के बारे में आपको लर्न करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोग के मुल्क में ज्वेलरी के बारे में कम अवेयरनेस है। बिल्कुल। हमारे बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि नहीं, हमने ज्वेलरी नहीं पहननी। हर तरह की ज्वेलरी मौजूद है, जो यंग, जो टीनेजर्स या जो यंग लड़कियां पहनना चाहती हैं, उनके डिज़ाइंस, हर चीज़ मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि ओनली कि आपने झुमकियाँ ही पहननी है, नहीं, आपके अपने जो स्टाइलिश जो डिज़ाइंस हैं, मॉडर्न जो हैं, वो भी मौजूद हैं और बहुत लेस प्राइस में। इवन जो बच्चियां हैं 10,000 में ब्रांडेड चीज़ दमास पे अवेलेबल है। 10,000। वाह भाई वाह। और जो डायमंड के शौकीन हैं तो 50,000 के अंदर अंदर वो बहुत सारी चीज़ें डायमंड की खरीद सकते हैं। अच्छा, ठीक है भाई, मैं भी आऊँगी। अच्छी तरह पीसी में ये आपका मेरा ख्याल है जी कि पीसी में है और कल से स्टार्ट हो रही है एग्जीबिशन।
आज 26 है जी। आज से स्टार्ट हो रही है, सॉरी आज से स्टार्ट हो रही है और 12 बजे से लेके रात को 10 बजे तक टाइमिंग्स है। अच्छा। और बड़ी ऑफर के साथ है, 30% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा और जो खासकर इस चैनल से जाएंगे उनको वाउचर्स भी दिए जाएंगे आज, और 30% डिस्काउंट है। बहुत बड़ी ऑफर है, सीज़न भी है शादियों का। जिन बच्चियों ने अपनी शादियों की ज्वेलरी खरीदनी है, बड़े बड़े सेट के अलावा छोटे छोटे सेट बहुत हैं जो जिसकी जितनी भी रेंज है उसमें वो अपने सेट्स बाय कर सकते हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, ये जो ज्वेलरी ज़रा मैं दिखाना चाहूँगी थोड़ी सी। मैं आपको इसके बारे में जी, मुझे इस सेट के बारे में बताएं। ये क्या कुंदन, ये इसमें रूबीज पन्ना लगा है? पन्ना जी मैं आके बताऊंगी, मैं आपके पास ले आती हूँ, कोई नहीं। जी जी, ये देखिए, ये डायमंड और एमरल्ड इसमें यूज़ किए गए हैं। सही। ये जो सारे हैं ये सारे डायमंड्स हैं और ये एमरल्ड है। और ये आजकल पोल्की डायमंड का बहुत फैशन है, तो ये बहुत इन है। ज़्यादातर ये फर्स्ट डे पे पहना जाता है, बारात पे, मेहंदी पे भी कुछ लोग पहनते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल ज्वेलरी है और हमारे कल्चर को इन्हेंस करती है और हमारे जो अपने ट्रेडिशनल जोड़े हैं उनके साथ बहुत खूबसूरत जाती है। अच्छा, ये बताइए इसके बारे में बताएं। ये दोनों जो है, वो पहले ट्रेडिशन को ही कर लेना, पहले ट्रेडिशन को करने फिर डायमंड को कर लीजिएगा। ये डायमंड्स हैं? जी, ये डायमंड। बता ही देना, डायमंड्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये डायमंड का ब्राइडल सेट है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ये डायमंड का सेट भी लेते हैं। जो ज़रा कम रेंज में जाते हैं उनके लिए भी ये डायमंड का सेट मौजूद है। दोनों की क्वालिटी सेम है और हाईएस्ट नंबर 1 क्वालिटी है और हर कोई अपनी रेंज में अफोर्ड कर सकता है इसको। वाह भाई, क्या बात। ये देखिए, अब ये मॉडर्न डिज़ाइन था और मॉडर्न के बाद अब ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन देखें आप, कितना खूबसूरत। अब ये देखिए, ये शहरेज़ाद ब्रांड है हम लोग का। शहरेज़ाद ये टर्किश ब्रांड है और इसमें ये एमरल्ड है और ये 22 कैरेट गोल्ड में है और इसमें ये जो पर्ल्स हैं ये साउथ सी पर्ल्स हैं। साउथ सी पर्ल्स जो होता है वो सीप के अंदर तैयार होता है, सीप के अंदर जो पर्ल होता है रियल। और ये देखें, ये कितना बड़ा बड़ा और छोटे भी यूज़ किए गए हैं और बड़े भी यूज़ किए गए हैं। इसमें रियल साउथ सी पर्ल यूज़ किए गए हैं। और इतना बारीक, ये हाथ का लग रहा है मुझे तो। ये हैंडमेड है और देखिए काम देखिए, ये वाकई हैंडमेड लग रहा है। इसमें शहरेज़ाद कलेक्शन में 3 तोले का सेट भी मौजूद है। जी, क्या बात है जी। तो मैंने आपसे बताया ना कि जैसे बड़े बड़ी अगर चीज़ें मौजूद हैं तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी मौजूद हैं कि इवन 3 तोले का सेट आपको गले में पहनने का मौका मिल रहा है और उसमें भी साउथ सी पर्ल ही होगा, क्वालिटी सेम होगी, एवरीथिंग। हाँ जी, और ये लेगेसी ब्रांड का सेट है और इसकी आप देखिए कि ये एक पीस है। देखिए आप इसमें एक्वामरीन के ऊपर देखें कि काम हुआ हुआ है। देखें जरा, इसको क्लोज करिएगा। और ये देखिए, ये फैब्रिक है, ये गोल्ड का फैब्रिक बनाया गया है। देखें आप इसको, आप जरा देखिएगा इसको कि ये गोल्ड का फैब्रिक है। जी जी, देखें बिल्कुल आप, चेन टाइप और ये खराब नहीं होता कि ये देखें, ये सेट आपकी मुट्ठी में आ गया, टूटेगा भी नहीं। जी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है ना। और ये देखें कि टूटती ये बहुत है चीजें। जैसे गोल्ड का नेट का कपड़ा होता है और ये 22 कैरेट गोल्ड है, ऑथेंटिक, जबरदस्त, हाँ बहुत जी। खूबसूरत है और ये, इसमें रियल एक्वामरीन के ऊपर देखें किस तरह काम हुआ हुआ है। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। अच्छा, और ये सब पीसीज हैं लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है। मज़े की बात ये है कि एक्सपेंसिव नहीं है। ये उस जो बड़ा हार आपने देखा था साउथ सी पर्ल वाला, ये उसके इयररिंग्स हैं। और ये झुमकी, ये बड़ा खूबसूरत है। और ये झुमकी जो है ये हमारी पुरानी जो ज्वेलरी, हमारी मुसलमानों की ज्वेलरी, आपको पता है कि मुसलमानों की जो ज्वेलरी है उसी को देख के पूरी दुनिया जो है उसकी कॉपी करती है। तो मुग़लों की जो ज्वेलरी थी और हमारी जो पुरानी ज्वेलरी थी वो
इस कदर हसीन थी। बिल्कुल ये चीज़ जो है ये उसी को ये करती है कि हमारी Represent पुरानी करती है। ज्वेलरी की प्रेजेंट बिल्कुल। करती है। ये क्या हसीन जी। चीज बनाई है, ये मुझे बताया। ये देखिए ये भी वही गोल्ड पे जो व्हाइट लगा हुआ है जी। ना, ये बड़ा हसीन लग रहा है। जी, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे देखिए कि काम हाथ का काम है, जिसको कि बेहतरीन जो है ये जो वर्कर्स हैं, कारीगर्स हैं, ये वो बना सकते हैं। और इसमें अगेन साउथ सी पर्ल लगा हुआ है। और ये जो यहाँ पे ये लगे हुए हैं, ये डायमंड का नहीं है, ये इसमें जरकोन हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं। लेकिन इसमें डायमंड भी आ सकते हैं जो अफोर्ड कर सकें। सही, डायमंड भी आ सकते हैं। डायमंड भी आ सकते सुने, ये भी मैं पहनूंगी, हैं। हाँ जी, ये आप पहने प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जी ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये भी बड़ा खूबसूरत है। ये जरकोन है इसमें या डायमंड्स हैं इसमें? जी मैं बताती हूँ। Please, ये भी देखें, ये शहरेज़ाद, ये बहुत खूबसूरत है। जी, ये शहरेज़ाद कलेक्शन है। ये भी इसका काम ज़रा दिखाइएगा कि कितनी बारीकी से ये काम है। ये जो है कितनी बारीकी से, और इसमें फिर एमरल्ड भी है। और ये देखें कि इसमें नीचे रूबी स्टोन के ऊपर उन्होंने ये लगाए हुए हैं पोलकीज़। क्या बात है। ये देखिए स्टोन के अंदर किसी और स्टोन को स्टड करना, इट्स और फिर रियली उसमें- डिफिकल्ट। वेरी नाइस। ले लीजिए। ये तो आपके हाथ में भी इस तरह का लग रहा है मुझे कुछ। जी, ये मेरा डायमंड का है। ये हाई क्वालिटी के जरकोन है ये वाला, और बड़ी आसानी से हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। ये ओनली 4 तोले का कड़ा है। वेरी हर नाइस, की रेंज जो है ना उसमें ये बहुत खूबसूरत है। वो वाले कड़े देखिएगा कितने जबरदस्त काम है उनका। जी जो बिल्कुल। आगे है। ये किस चीज़ के हैं, ये बताएंगे ज़रा मुझे। जी, ये बड़ा देखिए। खूबसूरत काम है। ये क्या हुआ? ये देखिए, ये काम देखिए, इसकी बनावट देखिए कि, और इसमें ये मीना यूज़ हुआ है लाइट सा, और बाकी हमारी जो gold है। वही प्योर 22 कैरेट गोल्ड है, और हमारी वही डिज़ाइनिंग जो मैंने आपको बताया Very कि मुसलमानों की। एडिशनल। ये शेरिज लेगेसी ब्रांड है, वो जो फैब्रिक वाला मैंने आपको सेट दिखाया है, उसी ब्रांड के ये कड़े हैं लेगेसी के। और वही इसी तरह आपको छोटी से छोटी इवन 10,000 वाली जो चीज़ है वो भी आपको ब्रांडेड ही मिलेगी। बिल्कुल जी। आपको टर्किश ब्रांड्स मिलेंगे, उसमें इटालियन ब्रांड्स मिलेंगे, आपको हर किस्म का ब्रांड मिलेगा जिसका गोल्ड जो है वो पूरी दुनिया में ऑथेंटिक होगा, सर्टिफाइड होगा। वेरी नाइस। अच्छा जी, एक ब्रेक पे जाएंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इनकी मज़ीद ज्वेलरी सेट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं वो सेट पहने हुए होंगे हमारी खूबसूरत मॉडल्स ने, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक और मेहमान, बड़े ही स्पेशल मेहमान है, उनसे भी हम आपको मिलाएंगे, लेकिन उसके लिए जाहिर है थोड़ा सा इंतज़ार तो ज़रूरी है ना। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं रूबी जाहिद। अच्छा रूबी, मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं या जो हमें टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत महंगी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है आपके पास? मुझे एक्चुअली खुद बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास सब लोग आएँ, और ज़रूरी नहीं कि ओनली जो एलीट क्लास है कि जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं वो ही आएँ। मेरा दिल चाहता है सब लोग आके दमास पहने, और सब लोगों का दिल चाहता है, सारी बच्चियाँ कि हम लोग भी ब्रांड से शॉपिंग करें। बिल्कुल। तो उसी के लिए मैंने आपको कहा है कि देखें कि गोल्ड में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको आप अफोर्ड कर सकती हैं, और वो आपको ब्रांड होते हुए भी आपको
बहुत ही लेस प्राइस में आपको वो जो है आपको देते हैं। और आप आके चेक करें, उसमें ये कि देखिए मैंने मिनिमम प्राइस बता दिया आपको कि 10,000 में आजकल लॉन का एक जोड़ा बनता है, तो 10,000 में आपको गोल्ड की ज्वेलरी मिल रही है। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब एक और मेहमान को मैं यहाँ बुलाऊंगी और वो बड़ी स्पेशल मेहमान है हमारी, और पहली बार हमारे शो पर आई है, बल्कि काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने जो है वो कहना चाहिए कि हमें नज़र आएंगी यहाँ, क्योंकि वो वैसे तो शोज़ में बड़ी नज़र आती हैं लेकिन मॉर्निंग शोज़ में ज़रा कम कम ही दिखाई देती हैं। बहुत ही क्या कहना चाहिए कि वो ऐसी शख्सियत हैं और ऐसी ज़बरदस्त होस्ट और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने स्क्रीन को एक नया लुक दिया। इनका शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन होस्ट में होता है, बेहतरीन एक्ट्रेस में होता है। अब तक मुल्की सतह पर 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनली तकरीबन 50 मुख्तलिफ शोज़ 22 ममालिक के लिए होस्ट कर चुकी हैं, जिनमें कॉन्फ्रेंसेस, कॉर्पोरेट शोज़, टेलीथॉन्स, ट्रिब्यूट्स, रिकॉर्ड रेड कारपेट शोज़, चैरिटी शोज़, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शोज़ शामिल हैं। पाकिस्तान के सबसे मशहूर मॉर्निंग शो में आपने उनको देखा होगा जिसकी 900 एपिसोड्स थी, 900 एपिसोड्स, 900 एपिसोड्स। ये शो उस ज़माने में उन्होंने किया जब इतने ज़्यादा शोज़ होते ही नहीं थे, और उस ज़माने मतलब उस ज़माने से मुराद कि अब बहुत ज़्यादा हर चैनल पे शो शुरू हो गए, लेकिन जब ये शो करती थी तो उस वक्त इतने ज़्यादा शो नहीं थे। लेकिन इन्होंने ऐसा शो किया कि ये हर औरत के दिल में और हर घर के अंदर मौजूद होती थी, और इनके शो का नाम था मीना बाजार। समझ गए होंगे? ओहो, समझ गए, मुस्कुराहटें आ गई सबके चेहरे पर। अच्छा जी, इस शो के ऊपर उनको 14th PTV नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एंकर पर्सन भी मिला, और इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं ये ओलंपिक टॉर्च रैली, वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम की, यौम शोहदा, दुबई सूफी वीकेंड और सिंध फेस्टिवल के लिए। इसके साथ इन्होंने स्पेशल शोज होस्ट किए, प्रेसिडेंट बुश, प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल, प्रिंस चार्ल्स के ऑनर में। भाई ये तो बड़ी बात है कि इतने स्पेशल शोज किसी को ये करने का मौका नहीं मिलता। ख्वाहिश सबकी होती है लेकिन बड़े कम लोगों को मौका मिलता है। तो जी मैं बुला रही हूँ बहुत ही प्यारी होस्ट, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, जो कि दमास पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर है और सुपर सिनेमास की भी ब्रांड एम्बेसडर है। आपकी बहुत सारी तालियों में आयशा सना। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। और मैं जो इतनी ग्रैंड पर्सनालिटी है जिनके लिए मैं आई हूँ शो पे, जरा मैं उनसे तो मुलाकात कर लूँ। बैठे बैठे क्या हाल है? हाँ? मैं तो देख रही थी कि जी मैं मिस रूबी, अब मैं मिसेस रूबी जाहिद, मिस रूबी जाहिद जो है वो मिस बन गई है, ऐसे बाल बनवा के बैठी हुई है, इतनी तैयारी। मैंने कहा वाह भाई, ये तो सतरंगी पे आके जो है रंग बरंगी ही हो गई है। और कहाँ बैठना है भाई? मैंने इधर बैठना था। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। प्रिंसेस के लिए प्रिंसेस लग रही है। मैंने कहा कि देखिए जमास किया, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं भी जरा होस्ट होने का वो कर लूं ना। समझ नहीं आ रही थी कि जवेरिया जो है वो किसका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। और मैंने कहा अच्छा, जब मुझे आवाज आई कि उस जमाने और इस जमाने, मैंने कहा ये आसार कदीमा का इसने मुझे बता दिया। नहीं। ये जो तमाम अदाकाराएं हैं, अदाकाराओं ने हमारी रोजी रोटी पे लात मार के जो है ये कुर्सी ले ली है। ये पिछले 2 साल में जितने शो शुरू हुए हैं ना, वो नहीं थे इतने। यानी कि आप हर चैनल पे जो है ना मॉर्निंग शो देख रहे हैं, बस देख लें। लेकिन हम आपके जो शोज थे वो माशाल्लाह क्या शोज थे, वो वाकई मीना बाजार था। और अब हर जगह कोशिश लोग यही करते हैं कि मीना बाजार जैसा शो हो जाए। तो मीना बाजार सजा हुआ है ना यहाँ पे बहुत रंगों के साथ। थैंक यू सो मच। मेरा बैठने को दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि देखें कि वो मतलब एक ऐसा माहौल होता है ना, तो एक हमें आदत है घंटों खड़े रहने की। और फिर जितनी ग्रैंड ज्वेलरी मैंने पहनी है आज, जो मैंने रूबी से आज हत्याई है,
ये सॉलिटेयर्स की स्ट्रिंग जो है ये मुझे मिलती नहीं है, ये रूबी ने एक्सक्लूसिवली पहनी होती है। तो मैंने कहा भाई उसके साथ फौजिया हमाद का उतना ही ग्रैंड जोड़ा भी तो होना चाहिए। वाह, वाह। और आपने जो मिन्ना हसन का जोड़ा पहना हुआ है ये मैं भी पहन चुकी हुई हूँ। सारे अंदर खाने की बातें जो है वो आपको मैं बता चुकी हूँ, लेकिन किस्सा अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है, नहीं हुआ। अभी तो मेकअप रूम से स्टार्ट करेंगे हम। क्योंकि जवेरिया और मैं ग्लास्को में एक कमरा भी शेयर कर चुके हुए हैं 3 महीने। बिल्कुल। और थोड़ी खुशी थोड़ा गम मना चुके हुए हैं। और दुबई भी हमने बहुत साथ काम बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल से मुझे बैठ जाना बहुत चाहिए। सारी तालियां एक बार फिर। इनके आते ही देखा आपने सेट पे कैसी एनर्जी आई है, और ये चीज बड़े कम लोगों में पाई जाती है जो आते ही एनर्जी देना शुरू कर अच्छा, तुमने अपनी कुर्सी ऊंची रखी हुई है, हमारी कुर्सी नीचे रखी हुई है। ये रूबी क्या हो रहा है हमारे साथ? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। नहीं, मैंने एक्चुअली कुशन रखा हुआ है नीचे, आप भी रख सकती हैं। अच्छा, नहीं जब ये सारे अब सारे जो है ना, मतलब अंदर खाने की बातें कच्चे चट्टे आपने ऑन एयर नहीं खोलने। अभी मैं जब ब्रेक में होंगी आप देखिएगा मैं भी जरा ऊंची हूँ, मेरा जो है मैं भी थोड़ी कदावर हो जाऊंगी, ऐसा होगा। अच्छा जी, ये देखिए आपने आयशा ने आते ही माशाल्लाह जो है वो रौनक लगा दी है। हाँ, बिल्कुल। बस देखिए मैंने कहा देखें हमें तो इतने अरसे बाद मौका मिला इस शो पे, हमारी तो बारी नहीं आ रही थी, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा था, हम तो दरवाजे तोड़ के अंदर आए। तो अभी कोई पता नहीं, हमें फिर कभी मौका ही ना दिया जाए, तो आज जो करना है कर दो बस, हो जाना चाहिए। और आयशा आज आप से माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही है। नहीं, ये वैसे हर दफा ही लगती है, और मैं बड़े लेकिन आज कुछ ज्यादा आपको बात बताऊं कि बहुत खूबसूरत ड्रेसअप होती है हमेशा। बिल्कुल। आप इनको घर में भी, जैसे मैं इनके साथ 3 महीना रही हूँ हम लोग एक ही, लेकिन आप ये घर में भी ऐसे ही रहती हैं। और अब तो ये कि दमास की ज्वेलरी इनके आगे पीछे बिल्कुल चक्कर लगाती रहती है। ये वाकई जवेरिया, मैं बल्कि ये ऑडियंस को और व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगी कि अब तो लोग मेरी शक्ल देखते हैं और वो कहते हैं अच्छा रूबी कहाँ है। माशाल्लाह से वो रूबी की शक्ल देखते हैं, रूबी की शक्ल देखते हैं माशाल्लाह से, तो कहते हैं आयशा, मतलब अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। और उनको पता होता है कि मैंने दमास की ही ज्वेलरी पहनी है। अगर मैं गलती से कोई अपनी पुरानी आसारे कदीमा, जबकि मैं हूँ तब की कोई ज्वेलरी अपनी पहनूं, तभी कहते ये तो दमास, आपकी तो ज्वेलरी है ही दमास। जी हाँ। आयशा हमारे साथ मौजूद है, रूबी हमारे साथ मौजूद है, और बहुत सारी बातें हमने करनी है क्योंकि मैं बड़े दिन बाद आयशा, और हमने ब्रेक नहीं लेने देनी। जो शो का घाटा हो, हमें अभी जो टाइम, आप भी ब्रेक लेंगी। हाँ, मैं ब्रेक लेनी नहीं है, क्योंकि जो अभी टाइम जरा थोड़ा तैयारी में, अब देखे ना जरा दुल्हन बनने में तो टाइम लगता है ना, मैं तो हर वक्त ब्राइडल में रहना चाहती हूँ, तो वो तैयारी में भी टाइम लगता है, जरा आने में भी टाइम लगता है, तो जो टाइम जरा थोड़ा सा लूज हुआ है उसको कवर तो करना है। हाँ। तो ब्रेक हम नहीं लेंगे, आज हम जवेरिया के शो की रेवेन्यू का जरा थोड़ा घाटा कराएंगे और शो हम आधा घंटा और करेंगे, ठीक है? ये सारे फैसले हमें बहुत सारे काम करने हैं, जो पीछे क्वेश्चन रखा है ना उसके साथ भी बहुत कुछ करना है, तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आयशा हमारे साथ मौजूद है, रूबी मौजूद है, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हमारे मुल्क की सुपरस्टार, बड़ी खूबसूरत जो है आर्टिस्ट। आप किसकी बात कर रही हैं? मैं आपकी बात कर रही हूँ आयशा। नहीं मेरी बात नहीं, ये जवेरिया का प्यार है और इतनी इज्जत अफजाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों के साथ, जिनके साथ इतनी फ्रैंकली आपने वक्त गुजारा हो, मतलब रूम शेयर किया हो भरी जवानी में, हाँ मतलब और मतलब और वहां पर जवेरिया ने सुगड़ापे के वो जौहर दिखाए हो और मैंने फोड़ पने के वो जौहर दिखाए, तो उनके साथ जरा कुछ फॉर्मल सा कुछ करना रूबी बड़ा मुश्किल होता है ना। एक वो बन ही नहीं रहा है कि मैं जैसे कोई फॉर्मल किसी प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ और मैंने भाई वहां पे कोई इंटरव्यू देना है, ऐसा हो ही नहीं रहा। अच्छा, आपने ये देखा है कि ये जो बैठी हुई है यहाँ पे इतनी जो है ना क्वीन एंड सुपरस्टार, असल में ये उन्होंने कैसे अपने इयरिंग्स छुपाए हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि मेरी नजर पड़नी है, तो मैंने उनसे फिर झगड़ा करना शुरू कर देना है कि ये इयरिंग्स मुझे क्यों नहीं मिले। और
हथियाने चाहिए थे इयरिंग्स, या आपको हथियाने चाहिए थे जरा, आपके साथ कितने मैच मुझे नहीं उनके जोड़े के साथ नहीं, देखें, इनके साथ लग रही है। अच्छा, रूबी में ये एक आर्ट है, आप यकीन करें कि अगर आप रूबी को और मैं प्लीज़, मैं आपसे, ये मेरी गुजारिश है ऑडियंस से और व्यूअर्स से कि कराची में स्पेशली जो दमास की एग्जीबिशन हो रही है, ज़रा आप उस पर जाएं, रूबी के साथ एक कंसल्टेशन लें, और मैं कहती हूँ कि आपको वो पहली बार मिलेंगी ना, उसके बाद आप फ़ोन पे भी कहेंगे कि अच्छा ये मेरा जोड़ा है, ये ज्वेलरी, उन्होंने कोई ऐसी ज्वेलरी निकाली होगी आपके लिए, बिल्कुल मैच कर रही है। इतना नैक है जवेरिया कि वो आपकी पर्सनालिटी, आपके आउटफिट के साथ आपका एक ओवरऑल जो एक ऑरा है उसके साथ आपको ऐसी ज्वेलरी देती है कि कोई चार चांद लग जाए। ये कमाल है। तो ये जरा जादूगर ज्यादा है, ये आयशा जो है और ज्वेलरी डिजाइनर कम है। ये पूरी दुनिया में फिरती हैं, और दमास जो है वो अभी सोचता ही रह गया कि मैं किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, और ये आके उस तख्त पे खुद ही बैठा। ये बोल तो ना खोले आप, ऐसी तो आज लेकिन आप देखिए उस तख्त पे जो बैठी हैं, देखिए कि आपकी हिम्मत नहीं है इनको हटाने की, ऐसी विराजमान हुई किस्मत नहीं है ये कि अब पूरी दुनिया में ये दमास को बस दमास 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 कर रही है। और अभी माशाल्लाह से जवेरिया लंदन में मैं थी और पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स में वहाँ होस्ट करने गई थी, पाक एक्सपो यूके होस्ट करने गई हुई थी, और वहाँ पर ऑलरेडी जो लोग मौजूद थे ना, उनको पता था कि मैंने दमास की ज्वेलरी पहनी है, बिकॉज अब दुनिया इतनी छोटी हो गई है, इट्स बिकम अ ग्लोबल विलेज, और ये जो सोशल मीडिया है और ये सब कुछ, मतलब कम्युनिकेशन इतनी तेज है कि तस्वीरें देख लेते हैं लोग, कोई वीडियोस देख लेते हैं, सब कुछ उनको पता होता है। और आपको पता ही है कि हम होस्ट तो जो मांगे की चीजें पहने होते हैं, हम तो सबसे पहले हमने अनाउंसमेंट करनी होती है। लेकिन अब तो अपनी है ना, बस। तो भाई और ज्वेलरी देखिए रूबी की प्लीज। लेकिन आयशा, आपको ये फीलिंग्स नहीं होती कि जैसे दमास आपका है? जी मैं बिल्कुल है, क्योंकि यही कुछ अर्से बाद आपको लगने लगेगा कि आप जो है मेहमान है दमास में। इनका रात के 3 बजे फोन आता है, मेरा ये जोड़ा है और ये, और इनको ये नहीं पता होता कि इस वक्त दमास बंद है या कुछ है, इसलिए कि ये जो खातून है जवेरिया, ये 24 घंटे काम करने वालों में से है। हम यकीन करो, हम लोग मर्द हजरात के बारे में कहते हैं कि वो वर्कहॉलिक हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है अब खवातीन ज्यादा वर्कहॉलिक हैं। और जो भी अगर कोई बहुत ही सुपर सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है, तो यकीन करें उसके पीछे एक औरत का हाथ है। बिल्कुल। तो आपकी मजीद ज्वेलरी देखते हैं हम, और बुलाते हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत मॉडल्स को, जो हम पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, बीना और सबा। ओके। हाँ जी, साउथ साहब, जवेरिया ने ये सेट बुक करा लिया है। जो डायमंड्स का सेट है, कहाँ है साउथ साहब? आपको आवाज आ रही है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या तो आवाज आ रही है? मतलब कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे सॉरी वॉल्यूम बंद है?
जवेरिया ने रूबी आपको आपसे ये सेट बुक करा लिया है ना, और आपने जवेरिया को जो कराची में स्पेशली रूबी एक तोहफा देती हैं कराची के लोगों को कि 30% डिस्काउंट होता है, तो वो उसके साथ साउथ साहब फिर बिल आपको पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ये तोहफा मिल गया। अच्छा जी, ये जो बीना ने पहना हुआ है इसके बारे में कुछ बताएं, सेट के बारे में। ये जो इन्होंने पहना हुआ है ये शहरज़ाद का सेट है, ब्राइडल सेट है, और आपने देखा कि इसके साथ हार भी है पूरा, और इसके इयरिंग देखें कितने खूबसूरत हैं, और इसमें रियल स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, और इसमें 22 कैरेट गोल्ड यूज़ किया गया है, और इसकी डिज़ाइनिंग देखें और इसका काम ज़रा क्लोज करके दिखाइएगा कि इसका काम जो है बहुत खूबसूरत जी हैंडमेड काम है इसका, और बहुत ही ये स्टाइलिश एंड अपनी जो पुराने हमारे जो ट्रेडिशनल जो है उसको कल्चर को नुमायां करती है। बिल्कुल। और बिल्कुल। और सबा का जो सेट जी है? सबा का जो सेट है ये डायमंड का सेट है, और ये भी ब्राइडल सेट है, लेकिन बाद में भी पहना जा सकता है, और आपको पता है डायमंड तो फॉरएवर होता है। बिल्कुल। और ये इससे लाइट सेट भी मौजूद हैं दमास में, और इससे बड़े सेट भी मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत बड़ा। थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर करें। रूबी आपने ये जो शहरज़ाद कलेक्शन में है जवेरिया, ये इन्होंने बताया नहीं कि जिस तरह से ये जो बर्मीज रूबीज हैं और इनका जो कलर है, जिस तरह से ये सेट है, ये भी एक खुसूसियत है बिल्कुल दमास की ज्वेलरी की। इसमें पिजन ब्लड रूबीज हैं आयशा, और इसमें मैंने इनको साउथ सी पर्ल का भी बताया है कि इसमें साउथ सी पर्ल है जो कि, और रूबीज में इन्होंने और जड़ाऊ किया हुआ है, और भी नगीना एक लगाया और है। रूबी के अंदर देखें एक और स्टोन के अंदर उसके ऊपर जो है वो जड़ाव किया हुआ पोल्की का। बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, ये दमास की तरफ से सतरंगी में आए हुए जितने भी हमारी ऑडियंस हैं उनके लिए ये तोहफा है। ये वैसे तो हर ज्वेलरी पर डिस्काउंट मिलेगा आपको, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी पे स्पेशल 30% डिस्काउंट है। डायमंड की ज्वेलरी पे डायमंड की ज्वेलरी डिस्काउंट है, गोल्ड की ज्वेलरी पे भी डिस्काउंट है। यू नो डिस्काउंट है, बस आ जाए, हर चीज पे डिस्काउंट मिलेगा, और खासकर डायमंड की ज्वेलरी पर 30% डिस्काउंट है, जो कि बहुत होता है 30% डिस्काउंट। 30% का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ये मैं आपकी इजाजत से दे दूं सबको? बिल्कुल। हाँ जी, ये लीजिए, ये जी हमारी, और कौन कौन जाएगा पहले तो हाथ उठा लें, जाएंगी आप? ये लीजिए जी, ये ले। अच्छा, कुछ हमारे फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हम देंगे। अच्छा सॉरी, ये चलेंगे, 2 रख लेती हूँ फेसबुक के लिए, ठीक है? आपने 2 कहा है, आपको 2 से कहीं ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये जो खातून बैठी हैं ये और इनके जो मियाँ साहब हैं, उनका इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि अगर कोई आ जाए, मतलब आप समझे कि कोई गुजरावाला से आ जाए, कोई साहिवाल से, सियालकोट से, कहीं से, और वो कहें कि जी हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बच्ची ने दुल्हन बनना है और उसका ये ख्वाब है कि वो दमास का ये सेट पहनना चाहती, यकीन करें कि ये अपने आप को लॉस करा लेंगे और ये सेट दे देंगे। ये इनकी खसूसियत है। और जवेरिया, हमने इन लोगों ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, मैंने भी अपने बेटे के साथ मदर्स डे के लिए एक पूरी इनकी कैंपेन की हुई है, मदर्स डे सेलिब्रेट किया। उसमें कोई भी सेलिब्रिटी मदर, कोई स्टार्स, मतलब इनका माशाल्लाह स्टार स्टार्टेड इवेंट था, किसी को भी ये मदर ऑफ द ईयर का वो दे सकती थी, अवार्ड दे सकती थी, लेकिन एक पूरा बाकायदा एक बड़ा ट्रांसपेरेंट एक लकी ड्रॉ हुआ, और कराची की एक खातून जो हैं वो आई अपने बेटे के साथ, उनको मौका मिला लाहौर आने का पहली दफा। अच्छा। तो और सोशल वर्क माशाल्लाह इतना है, आप देखें इसी तरह से फिर जो है अल्लाह ताला इतनी बरकत डालता है कारोबार में कि वो निखर से निखर जाता है माशाल्लाह। अच्छा जी जवेरिया, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी, जी जी बिल्कुल, बल्कि वो सुन भी रही होंगी, जो पिछली दफ़ा आए थे एग्जीबिशन में, पिछली दफ़ा ये जो मैंने आपको बताया कि 50,000 के अंदर अंदर कोई सोच नहीं सकता कि डायमंड की चीज़ें आप लोग ब्रांडेड बाय कर सकते हैं, इतनी अच्छी ऑथेंटिक हाई क्लास डायमंड में। तो जब उन्होंने ये सुना चैनल्स पे, तो वो कहती हैं कि उनके पास 50,000 की बचत थी और उनकी खाला के पास 30,000 था।
तो वो कहती हैं कि हमने सोचा कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम डायमंड बाय करें, और हमें सारी रात नींद नहीं आई, और 5 बसें बदल के तो वो पीसी तक पहुंचे। और आप बिलीव करें कि वो इतनी खुश थी कि एक को 30,000 की एक रिंग उसने पसंद की और एक ने 25,000 की, और इतनी खुश थी। वेरी नाइस। नहीं, एंड इट्स द ट्रूथ, रूबी बिल्कुल सच कह रही है, बिकॉज ये सब कुछ तो मेरे सामने हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप जाएं एग्जीबिशन पे, अभी जवेरिया जितने दिन एग्जीबिशन है, आप खुद देखेंगी कि जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है, यकीन करें कि वो सब कुछ सच है। सब कुछ सच। ये नहीं है कि यहाँ और बातें हो रही हैं और वहां पहुंचो तो कोई और ही कहानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रेफल ड्रॉ भी है, जिसके बारे में सॉरी बताना भूल गए कि लास्ट डे में वहाँ पे रेफल ड्रॉ होगा, जिसमें 5 से 6 गिफ्ट्स जो हैं वो निकलते हैं, और जो भी कोई शॉपिंग करता है, चाहे वो उसने नोज पिन भी खरीदी हो, उसका उसमें नाम आ जाता है उस रेफल में, और कोई भी विन कर सकता है दमास की वैल्यूएबल चीज़ें। मैं एक बार फिर बता दूं, दमास इंटरनेशनल के 5 दिन की ज्वेलरी एग्जीबिशन है कराची में, 26 से लेकर 30 तारीख, यानी आज से स्टार्ट है 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक, 12 बजे से दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। और जी मैं फिर एक दफ़ा बताती चलूँ कि तमाम जो है ज्वेलरी पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, और स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा आपको डायमंड ज्वेलरी पर, जो कि होगा 30%, और आखिरी दिन लकी ड्रॉ होगा जिसमें आप बहुत सारे इनामात जीत सकेंगे। अब ऐसा ना आखिरी दिन चले जाए सब। और अभी रूबी ने जैसे कि कहा कि अगर आपने नहीं भी खरीदना है तो आप आए, कम से कम देखें तो सही, ताकि आपको पता चले कि कितना खूबसूरत जो है वो ज्वेलरी है वहाँ पर, कितना मेहनत की गई है इस ज्वेलरी पर। मैं भी हैंडमेड देख रही थी, वो तो बड़ा ही हसीन है भाई। और जिनके पास वाउचर्स नहीं भी हैं, वो आके ओनली एक्सप्रेस और जवेरिया का नाम लेंगे और उनको उसी तरह से ही डिस्काउंट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी हमारे देखने वालों के लिए एक सवाल है, और उस सवाल पे हम आपको ये पेंडेंट देंगे, ये बड़ा खूबसूरत रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, जो कि हमें अपने घर में देख रहे हैं। हार्ट शेप है। और वो सवाल ये है कि दमास पाकिस्तान के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उसका नाम आपको बताना है। हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं किसका फोन आता है। और ये दमास ने स्पेशल ये ब्रांडेड पेंडेंट है, फोपे ब्रांड का है जी, और ये बहुत वैल्यूएबल है, और ये उसी को मिलेगा फिर जो बताएगा। हाँ अच्छा, इसमें कुछ लिखा हुआ है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। हाँ जी, जैसे कुछ लिखा हुआ, इसके अंदर जवेरिया लिखा। तो बस फिर ये मेरा हुआ, ये फिर मेरा हुआ। अच्छा जी, मेरा ख्याल है गाना सुना जाए प्लीज प्लीज। काशिफ भाई क्या सुना रहे हैं आज आप, इतने स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद तो हैं। एक चलें सही। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहे तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहे तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले। झील सी आँखें, चेहरा कंवल है, तू है रुबाई या तू गजल है। हो झील सी आँखें, चेहरा कंवल है, तू है रुबाई या तू गजल है। तेरे गालों की सुर्खी, तेरे मुख का भोलापन, तेरी बलखा की जुल्फें और उस पे ये जो बन
हर लोग कहे तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहे तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले। रूप में तेरी ऐसी चमक है, देखूं तुझे तो देखे ही जाए। रूप में तेरी ऐसी चमक है, देखे तुझे तो देखे ही जाए। तेरा प्यारा सा शर्माना कर देना मुझे पागल, तू लाख छुपाए तो ना चाहे मेरा दिल। सब लोग कहे तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहे तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले, तेरा कंगना जब खनके, तेरी पायल जब बोले। बहुत अच्छे भाई। वाह और जी जबरदस्त। कॉलर आ गई है हमारे पास, देखते हैं कौन खुश नसीब है जिनको ये पेंडेंट मिलने वाला है। तो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जवेरिया आपकी? जी जवेरिया बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? मिसेज इमरान गुजरावाला से। गुजरावाला से? हाँ जी। अच्छा जी। जी आपने सुना था सवाल हमारा? जी सुना था। आयशा सनैन इसका जवाब। तो भाई ये खुद ही से जाके उस तख्त पे बैठ गई है ना? ये खूबसूरत सा पेंडेंट आपका हुआ, ये आपको अरसाल कर दिया जाएगा। आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी थैंक यू सो मच रूबी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आई। आपने भाई रूबी जाते जाते जरा रिंग्स दे जाइएगा। देखिए रूबी का सीधा हाथ तो मेरा है, उल्टा हाथ आप ले। भाई रूबी की स्पेशलिटी है रूबी की रिंग्स, और माशाल्लाह इनको ऐसी सूट करती हैं ये रिंग्स कि मैं बता नहीं सकती। मतलब माशाल्लाह। देखें ना आप आयशा की रिंग तो देखें जरा। बस देख ले देखें, जबरदस्त। मेरी तो फेवरेट ज्वेलरी है दमास, जस्ट माय काइंड ऑफ ज्वेलरी। और भाई मेरी नजर अब उस बच्ची पे पड़ी है, कितनी प्यारी बच्ची है, और क्या वो प्यारी परी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ही प्यारी। कितना एफर्ट किया हुआ है बच्ची को, सुबह सुबह इतना ड्रेसअप करके लाई, बहुत प्यारी। वो ग्लासेस नहीं उतरे जब से शो शुरू है ना, उस ग्लासेस नहीं उतरे। वाकई भाई, हाँ हमारे बच्चे तो की चीजें फेंक देते इधर उधर, नहीं पहनते। वाकई एक सेकंड के लिए टोपी नहीं पहनते। हाँ वही तो। एक सेकंड के लिए कोई टाई लगा दो, कोई फैंसी कोई शूज पहना दो, कुछ भी फौरन उतार देंगे। लेकिन ये बच्ची माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुड गर्ल है, गुड गर्ल। ओके अच्छा रूबी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वैसे भी बहुत अच्छा मुझे लगा। भी बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके। और ये एक जो वो होता है ना कि सुबह सुबह उठना, तैयार होना, हाँ। लेकिन ये कि वो सब हम फ्रेश हो गए आके। आपको सीक्रेट बताऊं कि रूबी और मैं रात को सोए नहीं है। हमने जब मॉर्निंग शो पे जाना होता है हम रात को सोते ही नहीं है। यानी कि आप ना खुले क्या होगा कि जी मैं एक दफा फिर बताती चलूं कि दमास ज्वेलरी की एग्जीबिशन लगी हुई है पीसी होटल में जी, और आज से वो एग्जीबिशन लगी है 30 नवंबर तक, जहां पर तमाम ज्वेलरी पर डिस्काउंट है, मगर स्पेशल डिस्काउंट 30% डिस्काउंट जो है वो डायमंड ज्वेलरी पर है। तो जाइए और खरीदिए अपने लिए और पैसे खर्च करवाइए, मियाँ की जेब खाली करवाइए। थैंक यू सो मच रूबी। और अब बैठे बैठे कहा जा रही है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी होती है इस शो में। अल्लाह अल्लाह करके ब्रेक आनी शुरू हुई है।
तो जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और हम दो दोस्त से करेंगे अपनी अपनी बातें। कैसे गुजर रही है जिंदगी? अब पुरानी यादें जो है ना वो हम जरा ताजा करेंगे और जब भरी जवानी के दिन याद करेंगे। आयशा तुम तो वक्त के साथ साथ और जवान होती जा रही हो, दुबली पतली कोई बात खूबसूरत, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने वेट लूज किया है काफी। नहीं मैं तो अब काफी भूख हड़ताल की हुई है, कोई क्या कोई फिटनेस रिजीम है, क्या कोई डाइट, क्या कोई एक्सरसाइज? हाँ नहीं यार मैं तो अभी वैसे देखने में अभी टीवी पे तो बहुत मोटा आता है, 15 पाउंड और यही तो बात है अब इस वक्त। अच्छा मैं इस ट्रेल को जरा कोई शहजादी के आउटफिट को जरा उसी तरह की बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वाकई ये होता है कि हमें लोग वैसे मिलते हैं, आप लोग हमें वैसे मिलते हैं और आप कहते हैं ओ आप तो बहुत पतली हैं, और टीवी में क्या से क्या हो जाता है, बहुत मोटा। यकीन करें अभी मैं बहुत पतली लग रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि स्क्रीन पे मैं बहुत मोटी आ रही हूँ। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही बहुत ज्यादा। अच्छा क्या मसरूफियात हैं, क्या कर रही हो आजकल? जवेरिया मैं माशाल्लाह से इवेंट्स कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि कुछ पिछले चंद महीनों से तो मुझे लग रहा है कि जैसे माशाल्लाह से पूरी दुनिया में ही जैसे कोई इवेंट्स हो रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि मैं लंदन में कुछ इवेंट्स करके आई हूँ, पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स एंड पाक एक्सपो यूके। लास्ट मंथ जो था वो राहत फ़तेह अली खान साहब का कॉन्सर्ट था दुबई में। सितंबर में मैं टर्की में थी, अगस्त में अमेरिका में अपना कन्वेंशन के इवेंट्स थे, उससे पहले लंदन में पाकिस्तान फैशन एक्सट्रावेगेंजा था, और फ़र्क उससे पहले कतर में मर्सिडीज़ बेंज के शोज़ थे। तो इस तरह से इतने डाइवर्स इवेंट्स हैं, और लोकली भी उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के जो इवेंट्स होते हैं वो मैं कर रही हूँ। कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, अब उन कंपनीज़ के नाम पता नहीं मैं ले सकती हूँ या नहीं, लेकिन अब जैसे कल ही ये मैं 2 दिन से कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रही थी, और दिस वाज अ कोल कॉन्फ्रेंस। एंड इट वाज एन इंटरनेशनल कोल कॉन्फ्रेंस जिसमें पार्टिसिपेंट्स मतलब दुनिया भर से आए हुए थे। देयर वर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मोर देन 12 नेशंस। और वो एक मतलब आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस जब करते हैं CEO समिट की, वुमेन्स समिट की, तो यू लर्न सो मच, क्योंकि आप उन चीज़ों को आपने पढ़ा नहीं होता या वो एक्चुअली आपकी फील्ड नहीं होती, लेकिन आप जब वो कंडक्ट कर रहे होते हैं और सारा दिन आप वहाँ पे होते हैं, प्रेजेंटेशंस में, सब में आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। तो जो फ़र्क तरह के, क्योंकि मेरे इवेंट्स होते हैं जैसे आपने पहले बताया ही था कि कॉर्पोरेट भी होते हैं, ट्रिब्यूट्स भी होते हैं, टेलीथॉन्स भी होते हैं, फिल्म प्रीमियर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी होते हैं। तो आप ये जो डाइवर्सिटी है और ये जो वैरायटी है, इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल हाँ। सही बात। सो ये हो रहा है काम। अच्छा ये बताओ कि अब दोबारा एक्टिंग का कोई इरादा नहीं है? मुझे कोई देखे ना, एक्ट्रेसेस ने जो है जो एक्ट्रेस हैं और जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कभी मुझे अपने ड्रामे में कास्ट किया तो मैं कहाँ काम करूंगी? आप जरा मुझे बताएं। इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस इन्होंने की, आपने मुझे देखा है कभी इनकी प्रोडक्शंस में? अब मुझे ये बताओ, तुम खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस करती ड्रामा? वैसे वाकई अब यही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हम नखरे उठाने वाले नखरे उठा नहीं सकते लोगों के। अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं बस मुझे ये लगता है कि जब से मैं होस्टिंग में आई हूँ, मुझे लगता है कि बस होस्टिंग मेरा काम है, और लाइव वो भी, क्योंकि आपको जाने का वक्त भी पता होता है और आने का वक्त भी पता होता है। बिल्कुल। ड्रामे में आप सुबह से लेकर रात तक जाके बैठ जाएं और फिर मतलब, और फिर देखें या तो कोई अदाकारा होना जवेरिया जैसा, हाँ लेकिन मैं तो कोई ऐसी खास अदाकारा नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा कि बस जो काम मुझे थोड़ा बहुत आता है वो ही मैं कर लेती हूँ। और फिर जवेरिया मतलब माशाल्लाह से, आपको पता है मेरा बड़ा बेटा तो अब 21 साल का हो गया माशाल्लाह, लेकिन छोटा जो है मेरा बेटा वो 4 साल का हुआ माशाल्लाह।
तो बड़ा मुश्किल है कि अब सुबह से लेकर रात तक आप सेट। मेरा छोटा बेटा भी 4 साल का। आपको पता है, बल्कि आपका बेटा भी अमेरिका में हुआ है और मेरा बेटा भी अमेरिका में है और शायद आगे पीछे हुआ है। क्या डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारे बेटे? 19 नवंबर। मेरा बेटा अगस्त में हुआ है। मेरा बेटा बड़ा है थोड़ा सा। 14 अगस्त तो नहीं है? नहीं, 4th है, 5th अगस्त है। मेरे बेटे की और साहिबा की एक ही। अच्छा, मेरे बेटे ने तो एक्चुअली पैदा होना था पीटीवी की बर्थडे पे, जो कि आज है 26 नवंबर। अच्छा, लेकिन ये हुआ कि वो कोई डॉक्टर ने जाना था थैंक्सगिविंग के लिए, तो डॉक्टर ने कहा मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने कहा देखें, मैं तो कहाँ पाकिस्तान से अमेरिका आ गई हूँ यहाँ पे, तो आप अब मुझे ऐसे ही तो ना छोड़ जो करना है वो करके जाए थैंक्सगिविंग मनाने के। लेकिन कैसे वक्त गुजरता है, देखिए माशाल्लाह, पता नहीं चलता। 4 साल जो है वो गुजर गए। अच्छा, आपके बेटे का क्या नाम है? इब्राहिम। मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा मिर्जा। और बड़े बेटे का नाम? बड़े बेटे का नाम है आहद तारिक ख्वाजा। आहद, बिल्कुल आहद। अच्छा, आहद मुझे याद है। देखा, जब हम आते थे, आहद के कपड़े सही प्रेस नहीं किए तुमने। आहद के खाने का टाइम हो गया है, मुझे सब याद है। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया। हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल। और जन्नत कितनी बड़ी हो गई है? जन्नत माशाल्लाह 8 साल की हो गई। देखो, और कितनी टैलेंटेड है माशाल्लाह से। जन्नत इतनी टैलेंटेड है कि उसने माँ बाप सबको पीछे छोड़ दिया। हाँ, बस उसने कहा मैं हूँ सुपरस्टार, आप लोग साइड पे हो जाए। आप लोग साइड पे हो जाए। वाकई ये बात तो सच है। पहले हम कहीं जाते थे, सऊद जाते थे अकेले, तो मेरा पूछते थे, मैं जाती थी सऊद का पूछते थे। अब हम दोनों कहीं पे भी जाते हैं, सबसे पहले लोग जन्नत का पूछते हैं कि जन्नत कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ। और इब्राहिम में भी कुछ जरासीम होंगे जरूर, बहुत है ना? वो तो सारा स्पाइडरमैन बना घूमता रहता है घर में। अच्छा, ऐसा ही बताओ कि बहुत जिंदगी का एक अरसा गुजरा, बहुत सारी खुशियां देखी, परेशानियां भी देखता है इंसान। तो क्या जिंदगी को कैसा पाया, क्या है जिंदगी? भाई, मैं तो समझती हूँ कि मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है जवेरिया। मतलब अगर आपकी जिंदगी एक ही जैसी हो और उसमें बस खुशियां ही खुशियां हो तो क्या मजा है? कोई चैलेंजेस ना हो तो क्या मजा है? कोई मुश्किलात ना हो तो क्या मजा है? और यह है कि अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है। मैं तो समझती हूँ कि अगर कभी मेरे पे कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई एक बड़ा हार्ड टाइम होता है, किसी तरह से भी, पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, कुछ भी हो, तो अल्लाह ताला मुझे उससे ऐसे निकालता है कि बस। और मेरा अपना मैं खुद इस तरह के कभी कभी अपने आप को चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में डालती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। जैसे मैं जब यूएस गई अपनी डिलीवरी के लिए, तो मैं अकेली गई, कोई भी नहीं था वहाँ पे। आई वॉज जस्ट ऑल बाय माई सेल्फ। और मैंने कहा बस अल्लाह मेरे साथ है और मैं सारा कुछ जो है वो मैनेज कर लूँगी। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बहुत करम किया है मेरे पे, बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हैं। और काम के हवाले से भी आई थिंक मुझे उतना कुछ नहीं आता, या आई एम नॉट वर्थ दैट मच कि जिस तरह से हम लोग जब दुनिया भर में जाते हैं वहाँ पे हमें फैंस मिलते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, स्पेशली होस्टिंग को, मॉर्निंग शो को, लाइव काम को लोग पसंद करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये वाकई बस एक अल्लाह ताला की देन है, हम खुद बिल्कुल इस काबिल हैं, यकीन करें। ये आपकी सोच बहुत अच्छी सोच है, वरना बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये हम ही ऐसे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी सोच है। अच्छा, मीना बाजार 900 एपिसोड्स किए माशाल्लाह, कैसा एक्सपीरियंस था वो? जवेरिया, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग। और आपको इस कुर्सी पे बैठ के ये अंदाजा हो गया होगा कि क्या मजा है इस कुर्सी का। एक आपको लगता है कि आप हर किसी के घर का हिस्सा बन गए हैं, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, वो आपसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को आपको मिलने का मौका मिलता है, उनका इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, और आपको बस आप यकीन करें कि आपका और आपकी ऑडियंस का कनेक्शन इज इंस्टेंट। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो भाई, मुझे तो मौका मिले तो शायद मैं सारी जिंदगी ऐसा मॉर्निंग शो जो है वो मैं करती रहूं। अब माशाल्लाह से जिस तरह फराह हुसैन ने 10 साल मुकम्मल किए, 10 साल एक चैनल पे मुकम्मल किए हैं, बल्कि मेरी फराह से बात नहीं हुई है। फराह, आपका पता नहीं कौन कौन सा नंबर, कभी कोई मुझे नंबर दे देता है, कभी कोई दे देता है। मैं जवेरिया के शो में आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि वाकई आप हमारे लिए एक आइकॉन है। 10 साल और 10 साल
और A+ उनका नया शो भी शुरू हो रहा है, उसकी भी बहुत मुबारकबाद है फराह को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कितना अच्छा शो है, ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सबकी बात कर सकते हैं यहाँ पे। हम पीटीवी की बात भी कर सकते हैं, मेटीवी की बात भी कर सकते हैं, हम सबकी बात कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। पीटीवी तो हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमने सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब शो करती थी कितनी देर पहले पहुंचती थी? हाय, ये दुखती रग पे आप बिल्कुल हाथ ना रखें, क्योंकि मैं यहाँ पे गलत बयानी और झूठ नहीं बोलना चाहती। मतलब है कि मैं वक्त पे भी पहुँचती थी, और लेकिन कभी वक्त पे नहीं भी पहुँचती थी। और पहले जो है, मतलब देखिए, अगर आपने मिलजुल के समझें कि जी 4 साल शो किया है, तो फिर मतलब शुरू में तो शायद मैं 2 घंटे पहले पहुँच जाती हूँ, लेकिन फिर कभी लेट भी हो जाता था। मेरे साथ भी यही शुरू में बहुत जल्दी आया करती थी। अब मैं 1 घंटा पहले आती हूँ, 1 घंटे में जल्दी तैयार होके। 1 घंटा पहले तो शायद मैं शुरू में भी ना आई हूँ। नहीं, लेकिन मैं घर से बिल्कुल तैयार होके, और मैं बस ऐसे होता था कि सीधे स्टूडियो में आए, माइक लगाए और अस्सलाम वालेकुम। तो मेकअप घर पे ही करती थी, टोटल तैयारी। अच्छा, और आप यकीन करें कि कभी हमारे साथ इस किस्म की चीजें होती हैं कि एक दिन जवेरिया में लेट हो रही थी, ठीक है, और मैं डिफेंस में थी। ये कराची का वाकया है। जब मैं कराची से मीना बाजार करती थी, तो डिफेंस में होती थी मैं, और पीटीवी पहुंचना था। अच्छा, उस दिन मैं वैसे ही लेट हो रही थी, ठीक है, और गले में मेरा कोई सर्वाइकल का मसला हुआ था, मैंने गले में कॉलर पहना हुआ था, ठीक है, और हमारा एक्सीडेंट हो गया। अरे, और 15 मिनट रह गए थे शो में, और अभी मैंने तैयार भी होना था, कोई आधा मैं कोई गाड़ी में तैयार हो रही थी, और बस कोई ऐसी सिचुएशन थी। और जब मैं पहुंची हूं पीटीवी, और उस दिन इंटरव्यू था नमीरा सलीम का, जो पहली खातून है, पाकिस्तानी खातून जो कि स्पेस में गई है, और मैं कैमरे के सामने, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, और मतलब आप शो तो नहीं कर सकते हैं ना कि पीछे क्या हो रहा है। हाँ। और यकीन करें कि मेरी जो टांगे हैं ना, वो ऐसे मेरे प्रोड्यूसर अमजद शाह साहब जो हैं, अमजद साहब ने इतनी तसल्ली दी कि भाई नहीं कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं, बात नहीं करनी, किसी को पता नहीं चलेगा। टांगे मेरी लड़खड़ा रही और कांप रहे मेरे हाथ, और ये और ऐसे, और बस क्योंकि प्रोग्राम तो करना था। हाँ, कुछ भी हुआ आपके साथ, प्रोग्राम तो करना है। तो ये यकीन करें कि ये अगर हमें ये एनर्जी मिलती है या ये हिम्मत मिलती है, तो ये अल्लाह की तरफ से मिलती है। और दूसरा, हमें पता होता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो हमें कितना प्यार करती है, और हमारे व्यूअर्स हमें कितना प्यार करते हैं, इसलिए आसानी हो गई। बिल्कुल सही कहा। और इसी प्यारी सी बात के साथ एक प्यारा सा ब्रेक, चुपके से ब्रेक लेती हूँ मैं, मुझे आयशा सना ना देखे। एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। अपना इज डूइंग अ फंड रेजर फॉर हरिकेन सैंडी, तो हमने कहा भाई चाहे 55 घंटे की फ्लाइट है, चाहे जो मर्जी है, बस पहुंच जाए।
गर्मजोशी से इस्तकबाल कीजिए हमारी आन बान शान उस्ताद राहत फतेह अली खान। आज की इस खास और खास शाम में उस्ताद राहत फतेह अली खान हमारे साथ मौजूद है। Hi viewers, I'm Aisha Sana and I'm आयशा एक चीज है। हाँ, जी अभी माशाल्लाह इतना तुमने पूरी दुनिया में शोज किए हैं, होस्ट किया है, ड्रेसअप जो तुम होती हो ना, वो मैंने किसी एक्ट्रेस को इतना खूबसूरत ड्रेसअप होते हुए नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्टाइलिश हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत स्टाइलिश फैशन की पर्सनालिटीज़ हैं, तो ये बात तो आपकी मोहब्बत है, आप मुझे कह रही हैं। लेकिन जवेरिया, इसमें मैं समझती हूँ कि जो डिज़ाइनर्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और आप इस बात को समझती हैं, जब आपने रोज़ कोई तैयार होना है, जोड़ा पहनना है, तो डिज़ाइनर्स का साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं नाम लेना चाहूँगी रूबी शकील। जब मैं इधर कराची हुआ करती थी, और अभी भी रूबी मुझे ऐसे ऐसे जोड़े भेजती हैं। रूबी, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। और मजे की बात, सबसे पहले रूबी ने रस्म डाली है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया है, तो वो आप भी जानती हैं उन्हें, आप भी उनके जोड़े पहनती हैं। मुझे लगता है कि कोई भी जब एक अच्छा इंसान होता है, वो कोई भी काम कर रहा हो, उसके काम में बहुत निखार आ जाता है। और आज जिनका मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है, फौजिया हम्माद, जिनका ब्रांड नेम गोल है। आई थिंक अगेन शी इज अ फैंटास्टिक डिजाइनर। शो स्टॉपर भी मैं फौजिया के लिए बनी थी। फौजिया, मैं मोटी तो नहीं लग रही आपके जोड़े में? ये किधर किधर से मुझे। और मिना हसन तो भाई ऐसी माँ की बेटी हैं, मैडम नूर जहां की। और मिना का भी क्या खूबसूरत काम है। और बहुत और डिजाइनर्स हैं, HSY हैं, मतलब जिन्होंने सबने बहुत हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। तो इस तरह से बस एक इमेज बन जाता है। अच्छा आयशा, खान साहब, राहत फतेह खान साहब के जितने भी शोज होते हैं, वो मैंने कहा कोई कुकिंग का पूछने लगी जवेरिया, खबरदार ये सवाल पूछा तो। नहीं, आज हम पराठे बनवाने वाले हैं आपसे। ओए, मैंने खाने प्लीज। उसके बाद जितने मर्जी मोटे आए हैं, फौरन पराठा देखिएगा, फौरन पराठा इधर नजर आएगा, फौरन इधर ना इधर, ऐसा ही होता है कुछ। ये क्या है यार, ये हम बड़े मुंह का क्या इलाज करें जरा मुझे बताओ। कोई इलाज नहीं है। ये कॉन्टोरिंग जो है, जिसके लिए इतने मशहूर है, उसका क्या इलाज करें है? कुछ नहीं हो सकता। ये मुंह इतनी बड़ी। और मैं तो देखो कितनी मशहूर हो गई हूँ, ब्राइट करो क्या। अच्छा, मैंने उस पे एक बात की, मैं कोई नहीं कॉन्टोरिंग की कोई बात करती नहीं। सुना आयशा, सुना, मैं ये बात की, मैंने उस पे ये बात की जब सबने मुझसे कहा ना कि ये देखा, फैमिली वाले भी कहते हैं, तो मैंने कहा एक्चुअली ये कान में देखे ना, ये लगा, देखे ये जो इसमें जो बोल रहा होता है ना, वो आपको आवाज नहीं आ रही होती। तो उस वक्त जो इनके कान में जो आदमी जो बोले जा रहा था ना, वो हमें आवाज वो नहीं आ रही थी, हमें सिर्फ आयशा की आवाज आ रही थी कि आयशा क्या कह रही है। मैं तो जी ऐसा मशहूर हुई हूँ कि मेरा तो मुझे तो ब्राइट का इश्तिहार मिल जाना चाहिए। ब्राइट करो। और मतलब है कि आर्टिकल्स आ रहे हैं कि ऐसे जो ब्लूपर्स हैं, वो आमिर लियाकत हुसैन साहब के, शेख रशीद साहब, मुबश्शिर लुकमान मीरा। मैंने कहा वाह भाई, मेरा लेवल तो किधर से किधर पहुंच गया। और उसकी ऐसी पैरोडीज बन रही हैं, कोई कुछ बना रहा है, एक्टर्स ही कर रहे हैं। देखो, और कितने मजे की। मैंने कहा यार, ये तो बहुत मजे का काम हो रहा है। वही ना, बहुत मजे का काम। बड़े अरसे के बाद जो है ना, क्या कहते हैं, हम लोग बैठे हैं और ये बड़ी मजे की बातें हो रही है। आपने जवेरिया बात की, मैंने राहत फतेह अली साहब की बात की, वो भी मैं कहती हूँ कि भाई माशाल्लाह से क्या वो पर्सनालिटी है। आर्टिस्ट तो वो जितने बड़े हैं, माशाल्लाह से बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हमारी वाकई हमारी आन बान शान, हमारा मान, हमारी पहचान, ये सब कुछ वो हैं। उनका पूरा खानदान, नासिफ खान साहब, उनका पूरा खानदान, लेकिन उससे कहीं बड़े वो अजीम इंसान है।
क्या इंसान है जवेरिया, इतने हम्बल, इतने मॉडेस्ट, इतने ग्राउंडेड। क्या उनमें तमीज़ है? क्या उनका बातचीत का तरीका है? क्या वो आपको किस तरह से आपके मसलों को समझते हैं? और बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन बात करते हैं बहुत। और दुनिया भर में जिस तरह से वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, उनको बहुत क्रेडिट, उनको बहुत क्रेडिट जाता तो है। फिर उन्हीं का कोई गाना सुनते हैं। जवेरिया, साउथ से आप साउथ से हाँ। पूछो, जो हमने इवेंट्स किए थे इकट्ठे, जिधर कराची बहरिया में 20,000 लोग, किस तरह लोग झूम उठते हैं। खान साउथ साहब भी के थे ना आवाज़ वहाँ पे। पर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको कहा ना, हाँ। साउथ ने तो माशाल्लाह हमने बड़ा एंजॉय किया था वहाँ पे। आपको छींके नहीं आई? हमने आपको बहुत याद किया था वहाँ पे। नहीं, मैं सो गई थी। अब मॉर्निंग शो की ऐसे बहुत सारी चीजें जो है। जवेरिया कितने बजे सोती हो, जरा मुझे बताना। बच्चों को सुलाया और सो गए? मैं वैसे 11 बजे लेट जाती हूँ, लेकिन सोती 1 बजे हूँ। इससे पहले नींद नहीं मैं आती। 5 साल ये कोशिश करती रही कि मैं 12 बजे भी सो जाऊं। मॉर्निंग शो से ऐसी आदत पड़ी है कि 2 बजे सोना और 6 बजे उठ जाना। और आज तो 1 घंटा सोई मैं बीच में। बस मैंने कहा ये ना हो भाई कोई ट्रेन ही निकल जाए, हमें तो बड़ी मुश्किल से मौका मिला है सतरंगी में आने का। ये ना हो कि वो कहें कि सॉरी यार, तुम्हारा आपकी सीट शुक्रिया, कैंसिल, आपकी सीट कैंसिल। थैंक यू सो मच, तुम्हारी मुझे बड़ी खुशी हुई वाकई। और नहीं, जब बिल्कुल, अपने मुझे बहुत दोस्त खुशी आते हैं ना पुराने, खास कर, तो बड़ा दिल खुश होता है। हाँ, बहुत मजा आता है वाकई। वाकई अभी हम खान साहब का गाना जी, सुनेंगे। बिल्कुल। चलें जी, चलें। और अगर अच्छा नहीं गाया तो आयशा यही मारेगी। हाय अल्लाह, मुझे पता, मैं नहीं मारती हूँ प्लीज, मैं खाली कहती हूँ ब्राइट करो, मैं मारती नहीं। और वो भी आप यकीन कीजिए, अब जिस तरह से आप लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो ऐसे रोजमर्रा कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब ऐसे ही कोई, मतलब कुछ ना कुछ तो करना होता है ना, कोई शुरली तो छोड़नी होती है ना जरा मजा क्रिएट करने के लिए। तो उसमें जो वो मैं बेचारे बुला रही हूँ, फरहान, दानिया, सुनो, ये सारे मेरे दोस्त हैं, उसके बाद बैठ के उनके साथ लंच कर रहे हैं। यहाँ तक के मतलब जब आप समझे कि ऐसा कोई सीन होता है, उसके 2 मिनट बाद हम कहते हैं ओके सर, अच्छा, हाँ जी, अच्छा, हेलो। इस तरह होता है। तो ऐसा तो होता रहता है, रोज लड़ते हैं, एक फैमिली की तरह होते हैं बिल्कुल, हम लोग, क्योंकि बिल्कुल। एक फैमिली की तरह हम काम कर रहे होते हैं। क्या सुना रहे काशवे? इनका एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, इनका पहला एल्बम है, दूसरा एल्बम है, पाकिस्तानी फिल्म में भी ये गाना आया है इनका, और फैसल कुरैशी इसमें एक्टिंग की इन्होंने। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान, धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान, धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले। तुमको देखे हुए बीते कितने जमाने, अब बनाओगे तुम और कितने बहाने। इस आग में सनम जलो तुम भी कभी, क्यों इसमें जले हम ही। इस आग में सनम जलो तुम भी कभी, क्यों इसमें जले हम ही। तुमने है सीखा हमें तड़पाना, एक बेचैन दिल को सताना। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान, धड़कनों में छुपा रखे हैं जो गिले। किसी रोज मिलो।
जी वापस आ चुके हैं और हमेशा की तरह जब भी कोई मेरा अच्छा दोस्त आता है और मजेदार गेस्ट आते हैं तो टाइम यूं गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। नहीं हमने एक तो इसने ज्यादा जरूरत से ज्यादा ब्रेकें ली हैं और उसके अलावा मैंने कहा था कि देखिए हम तो 11:30 बजे तक हमने नहीं छोड़ना ये मैदान, अब जो मर्जी कर ले। क्या लगता है 11 बजे भाई? पता नहीं, कोई ड्रामा लगता है? छोड़े, ड्रामे तो होते रहते हैं, ये लाइव ड्रामा हो रहा है यहाँ पे, लाइव फिल्म बन रही है, लाइव परफॉर्मेंस हो रही है। अच्छा, जो नई फिल्में बन रही हैं, क्या कमाल फिल्में बन रही हैं, पाकिस्तानी फिल्में नई जो बन रही। जवेरिया, अगर तुमने किसी फिल्म में काम किया और मुझे साथ ना रखा तो तुम्हारी खैर नहीं है। मुझे कोई फिल्म देगा तो मैं करूंगी। हाँ, मैं आपको बताऊं, जो जिनका हम प्ले करने गए थे ग्लास को, तस्मीना और जुल्फिकार शेख, अभी उनसे हाल ही में मुलाकात हुई है और वो फिल्म बना रहे हैं। और मैंने जुल्फी को कहा कि अगर मैं आपके साथ हीरोइन ना आई तो फिर देखे तो फिर देखे हम बस क्या फिर वो फिल्म पता नहीं चलनी है नहीं चलनी, क्या होना है। लेकिन वाकई वो लोग बड़े अच्छे लोग थे और हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। जवेरिया और मुझे, मैं और जवेरिया उसमें थे ना, वो थोड़ी खुशी थोड़ा गम, सौकन या क्या, सौतन या जो भी और हम कोई इससे, तो आप हमें उस रूप में देखना इकट्ठे पसंद करेंगे, आप हमें बहनों के रूप में इकट्ठे देखना पसंद करेंगे, किस तरह जरा बताएं कुछ थोड़ा सा है? फ्रेंड्स के तौर पे चले बस ऐसे, फिर फिल्म हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे, मिल जाएंगे। ये बहुत से गवाहों की मौजूदगी में मैं जवेरिया से वादा लेके जा रही हूँ, ठीक है? माशाल्लाह, इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं, माशाल्लाह। नहीं, वो हम जरूर इंशाल्लाह साथ काम करेंगे और काफी अरसे से हम मिले भी नहीं और अब मिलेंगे भी जरूर। वाकई मिलना जुलना तुम लाहौर आके ऐसे माला माल हुई कि तुम भूल ही गई, तुम भूल ही गई बिल्कुल जवेरिया। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, मैं माला माल हो जाऊं। बिल्कुल, आप लाहौर आए, आके ट्रांसमिशन करें तो आप माला माल नहीं होंगी तो और क्या होगा फिर, है? नहीं, ऐसा ही होगा। और आयशा के बारे में बताते चलूं कि बाकी काम की बात तो अपनी जगह, आयशा इतनी मज़ेदार कंपनी भी हैं और इतनी अच्छी दोस्त भी हैं और इतनी साफ सुथरी औरत है कि जो भी बात होती है ना बस मुंह पे कहती है, कोई बात अच्छी लगे बुरी लगे दिल में नहीं रखती, बड़े मजे से मुंह पे कह देती है और बात वहीं खत्म हो जाती है, दिल में कुछ नहीं रखती कभी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आप वाकई दिल में ना रखें और किसी को फिर जज भी ना करें और अगर बोले भी तो आगे से सुनने की हिम्मत भी रखें। बिल्कुल, ये मैं आई थिंक, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और जैसे आपने मुझे कहा ब्रेक में कि भाई एक कोई मैसेज, एक ये कि लोग समझते हैं कि जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, शोबिज़ में है, वो मजहब से बहुत दूर है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं समझती हूँ कि जितना मैंने शोबिज़ में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोगों को मजहब के करीब देखा है और अल्लाह ताला से जो उन्होंने लॉ लगाई हुई है वो मैंने और कहीं नहीं देखा। और यकीन करें, मेरे लिए खुद अब अल्लाह ताला ने इतना करम किया और हम इस फील्ड में हैं, हम कहीं और भी बहुत जगह काम किया है, तो अब मेरी भी जवेरिया ये ख्वाहिश रह गई है, मैंने अपने बेटे को, छोटे वाले को इस्लामिक स्कूल में ही डाला है और मेरी अब यही ज़िंदगी में यकीन करें ख्वाहिश रह गई, क्योंकि अक्सर ये भी सवाल होता है और तो मैंने कहा आपके सवाल करने से पहले मैं तो खुद होस्ट हूँ तो क्या सवाल और क्या जवाब, कि अब एक यही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बड़े बेटे को भी और छोटे बेटे को भी नात पढ़ते हुए सुनूं, इमामत करते हुए, वो मतलब मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला मुझे वो वक्त नसीब करे। आमीन, आमीन। और मैं कोशिश, मतलब मेरी पूरी कोशिश है और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि जिस नियत से मैंने अपने बेटे को इस्लामिक स्कूल में डाला है वो हाफिज़ कुरान बन के निकले। तो ये लोग समझते हैं कि नहीं जी आप शोबिज़ में हैं तो ये बातें अच्छा नहीं, आप बात क्या कर रहे हैं, हैं कैसे, तो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत किसी वक्त भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी वक्त भी आ सकती है। और एक और जो मैं मैसेज देना चाहूंगी, बिकॉज हमारी यूथ के साथ बहुत इंटरेक्शन होती है, कि प्लीज पाकिस्तान को सब कुछ समझें, ये मत समझें कि आप खुद कुछ हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है तो आप हैं। आज हम अगर यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये होस्ट है, मुझे इन्होंने मेहमान के तौर पे बुलाया है, तो ये हवाला हमारा सिर्फ पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात, ये है बात। और जी ये थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया। और मैं आयशा को बोलूं कि आयशा तोहफा भी मिलेगा। बिल्कुल, हम तो बिन बुलाए मेहमान है तो हमें भी तोहफा मिलेगा। नहीं, बिन बुलाए मेहमान नहीं, बल्कि मैं आयशा को बताऊं कि आयशा वो वाहिद हमारी गेस्ट हैं जो दोस्ती में यहाँ पर आई हैं और कोई ये प्रोफेशनली यहाँ पर नहीं आई है, ना ही इन्होंने कुछ हमसे चार्ज किया है। ये थैंक यू सो मच, ये छोटा सा तोहफा है मेरी टीम की तरफ से। बहुत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी रैपिंग, मेरा तो खोलने को ही दिल नहीं चाह रहा और मैं तो समझ रही थी कोई क्वेश्चन है इस पे मैं कहीं बैठ ना जाऊं, लेकिन इतना प्यारा, थैंक यू सो मच। आपकी टीम का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जवेरिया, जो भी जिसने भी डील किया, आपके प्रोड्यूसर साहब ने, आपकी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब ने इतना अच्छा डील किया और इतना प्रॉम्प्ट, इतना मैं कहती हूँ ऑर्गेनाइज सारे लोग हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। आई हैड अ ग्रेट टाइम और आप सबका बहुत शुक्रिया और जो हमारे यहाँ पे हमारे दोस्त हैं उनका बहुत शुक्रिया और सारे जो प्लीज जिन्होंने देखा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो रिपीट में देखूंगी कि मैं मोटी लग रही थी या पतली लग रही थी। और मेरे कौन कौन से एंगल्स मेरे शूट किए गए, ठीक है ना, और मुझे मौका ही नहीं दिया गया कि मैं यहाँ आऊं। हम ऑन एयर थे, वरना मैं यहाँ आती और यहाँ आके भी मैं कहती ब्राइट करो, ब्राइट करो। तुम वैसे ही इतनी ब्राइट शाइनिंग स्टार हो हमारे यहाँ की कि तुम्हें ब्राइट ना भी करें तो दूर से खुद ही चमक रही होगी। थैंक यू सो मच, एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और जी बिल्कुल बहुत सारी तालियां आयशा सना के लिए। अब हम खड़े रहेंगे तस्वीर के जरिए। हमारी ये कितनी प्यारी रैपिंग है, किसने की है? ये हमारी लड़कियां है, हिरा है, रुबाब है, उन्होंने की है। भाई देखे, सुघड़ होस्ट है, सुघड़ लीडर है, तो उन्होंने बाकी सबको भी इतना सुघड़ बनाया। थैंक यू सो मच, बहुत सारी तालियां एक बार फिर। थैंक यू। और जी काशी भाई, इसी गाने पे हम एंड करेंगे अपना। खड़े होके सुना, बैठ जाए बस। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, हर तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी।